हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैं इस कैप्सूल में। मेरे दोस्त, इसमें हम समझने वाले हैं अलजेब्रा और ये जो है आपका कैप्सूल नंबर 3 होने वाला। चलिए, आज आपका मैं अलजेब्रा का डर खत्म करता हूँ। मेरे भाई, इसमें देखो, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर डिवीजन सिखाऊंगा। देन आपको मैं सिंप्लीफाई करना बताऊंगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देन आपको मैं इसका कुछ क्लासिफिकेशन है टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, इन दोनों को भी क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है भाई। देखो, अलजेब्रा के अंदर मेरे भाई, जो आप लोगों का जो डाउट होता है, पहले जरा सा उस पे बात कर लेते हैं, जरा सा, ताकि आप समझ सकोगे अभी आपकी इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, मैं जरा सा क्या कर लूँ, कलर को चेंज कर लूँ, ये वाला। ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपको नॉर्मल, अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा 6+3 तो 9 होता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेरे भाई, जब अलजेब्रा आप सॉल्व करते हो तो आपको वेरिएबल भी साथ में मिलता है और कांस्टेंट भी साथ में मिलता है। सारा चीज आपको क्लियर करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, 6x+3x आप करते हैं तो आपका आता है 9x। समझेंगे भाई ये 9x क्यों आया। वहीं पे अगर आप माइनस कर देते तो 3x आ जाता है। लेकिन वहीं पे मल्टीप्लाई करते भाई x से स्क्वायर आ गया। अरे भाई, डिवाइड करे थे, वेरिएबल है ही नहीं, है ना। देखो, अगर आप प्लस करते हो तो x आ रहा है, x ही आ रहा है सिर्फ। माइनस करते हो सिर्फ x ही आ रहा है। लेकिन अब उसी चीज को देखो, मैंने एक ही टर्म में से आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आपका डाउट जो होता है ना, वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बने। अगर यहाँ पे देखो भाई, अगर सेम चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई यहाँ x से स्क्वायर कैसे आया सर। अगर उसी चीज को मैं डिवाइड करूँ तो भाई यहाँ पे कुछ वेरिएबल ही नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, फिर आप मुझे समझाना स्टार्ट कर दोगे, मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। देखें यहाँ पे, ये सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। देन उसके बाद आप एक चीज अब आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह मैंने एक्स 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 ही ले रखा है। लेकिन अगर आगे देखो, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, और इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं 6x+3y करते हैं भाई, आंसर सेम टू सेम है। अरे सर, ऐसा क्यों। अगर इसको देखो भाई, 6x-3y, सर इसका भी आंसर सेम है सर। हाँ भाई, बिल्कुल आंसर सेम होगा इसका भी। सर ऐसा क्यों, मुझे बताओ, बात करेंगे ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका भाई आपके साथ है। अगर यहाँ पे देखो, और उसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हो भाई, तो ये भाई देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में और दोनों को सेम टू सेम लिखते हैं। अरे भाई, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भाई ये एक्स ऊपर वाई नीचे कैसे आया सर। सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, प्लीज हमें इसे सॉल्व कर दो। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं आपके लिए, मुझे पता है आपको क्या क्या डाउट होता है। आपका बेसिक वीक है, जिस की वजह से आपको ये सब चीज समझने में दिक्कत होती है। मैं ये सारा चीज आपको देखना, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना, सर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज जरूर बताना, सर समझ में आ गया। ये सारा डाउट आज का, आज आपका क्लियर होने वाला है। अब इधर आइए, जरा सा देखते हैं थर्ड बॉक्स में मैंने क्या लिखा है। देखो, a+a करते सर ए स्क्वायर आ गया सर। अरे सर, यहाँ पे a मतलब कि 2a×3a करते हैं सर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अरे सर, यहाँ पे 5 कैसे आया सर। अरे सर, यहाँ पे इस तरीके से कैसे करो, मतलब देख लो, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आपका डाउट होता है बच्चों का। सर, ए को बी से, ए बी है सर, यहाँ पे ए बी सी है सर, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो सर। यहाँ पे बस एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। सारा सारा का सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। देखो, ये सारा डाउट आपका है ना, दिल से पूछो, कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज होते हो ना मेरे भाई आप। तो बिल्कुल आपका भाई, आपको मुझे पता है यार कहाँ का, मैंने भी झेला है ये सब चीज। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि आप कहाँ का डाउट आपको आ सकता है। चलिए, वो तो ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमने हर जगह देखो, कहीं पे भी यहाँ पे मैंने माइनस नहीं ले रखा है। लेकिन अब इस फोर्थ बॉक्स में आएंगे, बॉक्स नंबर 4 में। इसमें देखो, मैंने एक जगह माइनस ले रखा है, एक जगह मैंने देखो -2a प्लस में ले रखा है। सर, इसका आंसर माइनस में कैसे आया सर। देखो, यहाँ पे मैंने दोनों जगह माइनस ले रखा है। सर, ये आंसर प्लस में कैसे आ गया। अगर यहाँ पे एक जगह मैं माइनस लेता हूँ, सर ये माइनस में कैसे आया। ये सारा चीज आपका अभी अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आइए बॉक्स नंबर, यहाँ पे आप आ जाएंगे 5 में। इसमें अगर आप देखोगे मेरे भाई, 3a मल्टीप्लाई 2a-4ab प्लस 2a²b², सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, यही मेन। आपके चलो, ये तो किसी बच्चे से हो भी जाता थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सर। मैं तो सर क्या बताऊं सर, क्या ही बताऊं, मत बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है। ये तो ठीक है। अगर सर इसी चीज को अगर मैं इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दूं, मतलब इस तरीके से लिख दूं भाई, तो ये तो और भी ज्यादा सर का दर्द होता है। सर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सर, मैं तो अलजेब्रा छोड़ा, मैं गया सोने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं है भाई, अभी देखना ये सब चीज आपका कितना बेसिक तरीके से आपको क्लियर करूंगा मैं। एक एक चीज अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे दोस्त बोलना आप। तो चलिए फिर उसी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन पे लेकर आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, थोड़ा सा बस एक डिफिनेशन है। अलजेब्रा क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसके अंदर क्या होता है, लेटर होता है, कुछ सिंबल होता है। सबसे पहले मेरे भाई इसको समझो अच्छे से, ये इसमें क्या क्या है, कौन इसको आपको देखो, अलजेब्रा के लिए आपको सबसे पहले
उसका टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टर्म क्या कह रहा है, उसमें क्या-क्या मतलब कि ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके साथ वाले को क्या कहते हैं, इसके ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है? तो उसी को सबसे पहले हम समझते हैं। मेरे भाई देखो यहाँ पे जो आपका ये 1 है ना? इसको सबसे पहले समझते हैं, ये क्या कहलाता है भाई? ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। ध्यान रखना मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ और मैं आपको 2-3 बार समझाऊँगा। ऐसा नहीं कि अगर समझ में नहीं आता वो वीडियो ऑफ नहीं करना है, आपको पूरा समझ के जाना है। ये आपका कहलाता है कांस्टेंट और भाई मेरे ये x है जो मेरे भाई है ना, ये x हो गया। देखो इसमें ये सारा कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैं आपको रुको 1 मिनट, मैं आपको कुछ डाउट छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं जो वीडियो प्रिपेयर करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ, आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। देखो ये भी आपका जो 2 लिखा हुआ ये कांस्टेंट है, ये जो 3 है ये भी आपका कांस्टेंट है। मतलब ये अब यहाँ से आप कांस्टेंट को क्या समझ सकते हो मेरे दोस्त, आप उसको समझते हैं। देखो ये 2, ये 3, ये 2, ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को यहाँ पे ये समझ लो, जो भी आपका नेचुरल नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेकर आप चलते काउंटिंग नंबर सिंपल जान लीजिए। जो भी काउंटिंग नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 पे काउंट करते चले जाओ रुकना नहीं है। तो वो सारा क्या कहलाता है भाई? कांस्टेंट कहलाता है। समझ में आया? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, सिंपल वर्ड में जानो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। आई होप कि आपको कांस्टेंट है तो समझ में अब आ गया होगा। अब आइए सर ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्या है भाई? बात करते हैं। अब देखो ये जो एक्स है अभी एक्स पे बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर पे बात नहीं कर रहे हैं। ये एक्स है या एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स आपका देख रहे हैं जो भी, ये आपका कहलाता है मेरे दोस्त वेरिएबल। ये क्या होता है भाई? ये होता है वेरिएबल। समझ में आया? तो सर वेरिएबल बताओ सर ये आखिर है क्या? मेरे भाई जो भी अल्फाबेट होता है जैसे कि आपका ए हो गया है ना, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब ऐसे ऐसे चलते जाओ ए से लेकर जेड तक। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये 2 चीज तो फिलहाल आपका क्लियर हो गया होगा कि सर कांस्टेंट क्या होता है। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 जो भी बोल दो भाई, वो सारा का सारा मेरे दोस्त कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी मतलब ए से लेकर जेड तक, ये क्या है मेरे भाई? ये है आपका वेरिएबल। मुझे बताओ ये दोनों चीज आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? चलिए अब आते हैं जरा सा कोफिशिएंट पे। पहले आपको टर्मिनोलॉजी मेरे भाई पता होना चाहिए, ठीक है? डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो डेफिनेशन देख सकते हो बाद में, लेकिन अभी टर्मिनोलॉजी समझो अच्छे से। आपसे पूछा जाता है कि बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से कोफिशिएंट क्या है, मेरे भाई ये जो 3 है ना ये तो कांस्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ देखोगे, इसके साथ देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो आपको एक्स स्क्वायर के पास आ जाना है और इसके साइड में देखो कौन सा कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये वाला कांस्टेंट है। तो मतलब इसका जो कोफिशिएंट है मेरे भाई, कोफिशिएंट है वो हो गया 3। किसका हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे एक्स का कोफिशिएंट बताओ, देखो एक्स आ जाइए, ये एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा पर 2। तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट भी समझ निकालना आ गया, समझ आ गया कि कोफिशिएंट है क्या। ठीक? अगर आपको एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो आपको एक्स के पास आना, उसके दोनों साइड में कौन सा कांस्टेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स स्क्वायर पे आ जाइए, उसके साइड में देखो कौन सा कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। बाकी ये देखो ये किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। जिसके साथ वेरिएबल होता है उसी का कोफिशिएंट बनता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया होगा। अब मेरे भाई देखो आप डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखे हुए इसको जरा सा पढ़ लो। सिंपल है। वेरिएबल क्या भाई? कोई भी लेटर हो गया है ना जिसको रिप्रेजेंट करते हो अननोन नंबर को, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। कांस्टेंट देखो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पाई भी आपका कहीं ना कहीं आपका कांस्टेंट है। कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया। जो भी मल्टीप्लिकेटिव वेरिएबल है जैसे देखो यहाँ पे 3x का अगर कोफिशिएंट पूछे मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, क्या हो जाएगा? 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आगे टर्म आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे और इक्वेशन आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको यहीं पे दो चीज क्लियर कर दूं, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और टर्म क्या होता है। मेरे भाई देखो देखो ये 5x प्लस 3 है ना, ये 5x प्लस 3 और 5x प्लस 3 इक्वल टू 18। सिंपल देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं लगा देता हूँ किसी भी चीज में तो वो हमारा इक्वेशन आ जाता है ना। अगर इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो हमारा इक्वेशन में काउंट होगा। अगर 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 इक्वल टू नहीं लगे वो सिंपल उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो अब मुझे ये बताओ ये हमने जो लिख रखा भाई ये क्या है? ये क्या है? इक्वेशन है कि इक्वेशन है या आपका ये है एक क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है? बताइए ये इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? तो आप क्या बोलोगे सर ये तो एक्सप्रेशन है सर, क्योंकि इसके साइड में तो कोई भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ नहीं है। देखो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक पे ना कमांड आ सके।
तो एक्सप्रेशन समझ में आया, जिसके साथ इक्वल टू का साइन लिखा हुआ नहीं हो, और इक्वेशन हो जिसके साथ इक्वल टू का साइन लिखा हुआ आता है। अब आते हैं सर, ये टर्म क्या होता है सर? हमने तो मोनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म हमने पढ़ रखा था, लेकिन मुझे ये टर्म ही नहीं पता है। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 3x प्लस 4y माइनस 3z लिख दूं, या प्लस 2x लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, चलो इतना तीन ही रखते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं इसके अंदर पूछूं आपको, देखो क्वेश्चन से समझते हैं ना, उससे अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर होता है। अगर मैं इसके अंदर पूछूं, मुझे बताओ इसके अंदर कितने टर्म है, तो मैं तो आपको बता दूंगा मेरे भाई, इसके अंदर 3 टर्म है। मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके अंदर 3 टर्म है। ठीक है, आप बताओगे सर, आप तो बता दो, मुझे बताओ ना सर, ये कैसे, मैं कैसे समझू सर, मुझे तो पता ही नहीं सर, ये आप 3 कैसे लिख रहे हो सर? मैं तो कभी इसे 2 बोलता हूँ, कभी 1 बोलता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता टर्म है क्या। तो मेरे भाई देखो, टर्म के लिए, टर्मिनोलॉजी के लिए यहाँ पे आप याद रखना, आपको चेक क्या करना है, प्लस और माइनस। टर्मिनोलॉजी के लिए आपको चेक करो क्या, प्लस माइनस। इसकी इस इक्वेशन में देखो सर, ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ठीक है दोस्त। ये इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने प्लस माइनस है, इसके अंदर कितने प्लस माइनस है। तो देखो, तो एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है। तो मतलब कि देखो, ये जो प्लस होता है ना, ये प्लस जो टर्म होता है उसको अलग कौन करता है, प्लस या माइनस। तो देखो, ये हो गया ये प्लस, तो इसके इर्द गिर्द देखो कितने 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 टर्म है, एक ये हो गया, दो ये, एक दो हो गए, और यहाँ पे देखो एक इधर है, एक इधर, इसको तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे हो गया 3। तो सिंपल से यह है कि अगर यहाँ पे माइनस, प्लस या माइनस का बीच में साइन आ जाता है तो वो टर्म को अलग करता है। तो 1 2 3 इसके अंदर टर्म है। लेकिन मेरे भाई आपका जो डाउट आ रहा था सर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई लिख दूं अगर, तो देखो 3x इंटू 4y इंटू 32, अगर मैं ये लिख दूं तो मुझे सर मुझे आप ये बता दो, क्या इसके अंदर भी 3 टर्म है? अरे भैया नहीं नहीं, इसके अंदर 3 टर्म ना है रे भैया, ठीक है, ऐसा ना बोलना। मैंने आपको क्या बोला कि आपको जो टर्मिनोलॉजी देखना है, टर्मिनोलॉजी देखना, टर्म अगर आपसे पूछा जाएगा कितने टर्म है, तो आप क्या बोलो, आप किसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, आप प्लस माइनस के अकॉर्डिंग चेक करोगे। इसमें देखो क्या प्लस माइनस है इसके अंदर? नहीं सर, इसके अंदर तो मल्टीप्लाई है। तो अगर प्लस माइनस नहीं है तो मतलब कि ये एक ही टर्म है इसका, और भी देखो ये पूरा एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जब मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहां भी इसको मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर करूंगा। चलिए, तो अब आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। तो आपका बेसिक चीज था, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे भाई इसमें बताओ कि कितने टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ प्लस है, अच्छा सर हाँ यहाँ माइनस है, तो मतलब कि सर यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, मतलब इसके अंदर टोटल 3 टर्म है। ठीक, आइए अब देखते हैं सर इसको जोड़ते कैसे। जोड़ने के लिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों एंड मेरी बहनों, तो इसमें देखेंगे आप कि इसके अंदर बस सिंपल सा कंडीशन होता है, 2 कंडीशन, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो जोड़ घटा की बात करना है, मल्टीप्लाई को उससे मत ऐड करना मेरे भाई, मल्टीप्लाई में अलग से बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको पता है मैं आपको ब्रेक करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके अंदर देखो जोड़ घटा में तो 2 पावर है, 2 कंडीशन है। इसमें क्या है, पहला कंडीशन है कि सेम पावर है ना, क्या होना चाहिए पहला कंडीशन, पावर सेम होना चाहिए, तब उसको हम जोड़ घटा कर सकते हैं। और साथ के साथ सेम वेरिएबल होना चाहिए, साथ के साथ, है ना, ये दोनों फिल हो। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम, देखो यहाँ पे मैं आपको इसी से एक चीज क्लियर कर दूं, नहीं तो आप मुझे पता थोड़ा सा डाउट कहाँ पे आपको आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्या सर इसको एड कर सकते हैं? या देखो यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, देखो यहीं पे आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डाउट अभी। इसमें देखो कंडीशन को समझते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि मेरे भाई इसके अंदर आपका कंडीशन क्या होना, सेम पावर। तो सेम पावर देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखो या क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें देखो, तो देखो सेम पावर, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है सर। देखो ये आपका क्या कहलाता है, अच्छा मैं इसमें एक चीज सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे अगर, तो ये जो आपका ये है, इसके ऊपर ये जो देखो ना 2, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पावर। ये क्या होता है भाई मेरे, ये होता है पावर, ध्यान रखना, ये होता है आपका पावर। और यहाँ पे अगर कहीं पे वेरिएबल है उसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब ऑटोमेटिक उसके पास पावर कितना होता है, 1 होता है। ये पावर 1 छिपा हुआ होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपको बोलूं देखो सेम पावर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे भी 2 है पावर, यहाँ पे भी 2 है पावर, ठीक है, ये कंडीशन मेरा फुलफिल है। अब मेरे भाई इसमें सेम वेरिएबल भी होना चाहिए। वेरिएबल मैं आपको बता दिया ABCD से लेकर एक्स पूरा जेड तक। तो देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम, मतलब कि इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया है। अगर मैं आपको देखूं इस सेकंड क्वेश्चन में, तो सेम पावर, तो देखो भाई यहाँ पे पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है, 2 पावर इसमें भी है, 2 पावर इसमें भी है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दूसरा कंडीशन क्या, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपको ऐड करना है। दूसरा देखो क्या है, सेम वेरिएबल भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल वाई है, तो मतलब कि इसको हम ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कंडीशन यहाँ से समझ में आया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जोड़ना कैसे है ना, इसको जोड़ना कैसे है वो तो ठीक है सर, आप तो बताओ जोड़ेंगे कैसे। तो कंडीशन समझ में आया मेरे भाई कि सेम पावर होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तब आप जोड़ सकते हो, तब आप घटा सकते हो, अदरवाइज आप उसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसको मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। देखो बचपन में आप कैसे जोड़ते थे, 2 + 2 बचपन में कैसे जोड़ते थे बताओ ना रे बबुआ। 2 + 2 क्या होता है, 4। बचपन में यही जोड़े हो ना, तो सिंपल से जोड़ दो यार, कोई दिक्कत ना है। 2 + 2 कर दो, कितना हो गया भैया, 4 हो गया। समझ में आया ना। अब देखो जो वेरिएबल होता है ना उसको चुपके से यहाँ पे पीछे में उसके लगा देते, यही आंसर है। देखो कितना आसान है। बचपन में जोड़ते थे ना 2 + 2 4, तो 2 + 2 4 कर दो, और जो वेरिएबल है उसको उठाकर सेम टू सेम एज इट इज लिख दो, तो वही आपका हो गया आंसर। देखो कितना आसान। आइए आप जरा से को हम क्वेश्चन से समझते हैं, पहले जोड़ घटाओ इस वाले क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं समझने की, है ना। देखो यहाँ पे भाई कंडीशन याद रखना, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। तो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में आप आइए यहाँ पे, देखो अभी आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, आपको घबराना नहीं है सर समझ में मुझे नहीं आया, आपका इतना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि आपका एक भी डाउट इसके अंदर नहीं बचेगा। देखो भाई यहाँ पे एक्स है मतलब कि वेरिएबल सेम, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, पावर 1 छिपा हुआ था, मतलब कि वेरिएबल सेम और पावर सेम। तो सिंपल सी बात है, इसको हम मतलब कि जोड़ सकते हैं। तो बचपन में कैसे जोड़ते थे, वेरिएबल भूल जाओ, वेरिएबल को भूल जाओ, वेरिएबल नहीं है अभी, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, अरे भूल जाओ भैया, कुछ नहीं है इसके अंदर, वेरिएबल है ही नहीं भाई। तो सिंपल सा देखो 6 + 3, बचपन में क्या लिखते थे 9, तो वही लिखो ना यहाँ पे 9। अब देखो कि इसके साथ कौन सा वेरिएबल लगा हो, उस वेरिएबल को चुपके से लगा दो, आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे होगा भी नहीं, आपका भाई आपके साथ है ना, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है सर, तो वेरिएबल भूल जाओ, वेरिएबल सॉरी पहले चेक करो, पहले चेक करो, देखो इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, सेम वेरिएबल मतलब कि हाँ इसको ऐड कर सकते हैं, और सेम पावर दोनों कंडीशन फुलफिल है, मतलब इसको माइनस अप कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप क्या करो, बचपन है उसको भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, कुछ नहीं है भैया कुछ नहीं है, अरे गलत गलत चीज देख लिया आपने, एक्स है ही नहीं यहाँ पे, है ना। एक्स से अपने एक्स को याद मत करने लगे ना कोई बच्चे मेरे। देखो अब यहाँ पे क्या करो मेरे भाई, 6 को 3 से माइनस करो, बचपन में माइनस करते थे ना, 6 - 3 क्या आता था 3, तो वही 3 तो यहाँ लिखा हूँ मेरे भाई, और ये जो एक्स जो वेरिएबल यहाँ पे लगा हुआ उसी वेरिएबल को मैं लास्ट में चिपका देता हूँ लास्ट में, कोई दिक्कत है क्या। बचपन में जैसे करते थे वैसे ही करो, और लास्ट का वेरिएबल लगा दो, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बन चुका है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आइए अभी मल्टीप्लाई अभी छोड़ते हैं, तो पहले अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इस बॉक्स में देखेंगे। अगर यहाँ पे आओगे मेरे भाई, इसमें अगर आप चेक करते हैं, तो मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूँ। देखो 6 के साथ है वेरिएबल एक्स, और y के साथ है वेरिएबल y, तो भाई मेरे कंडीशन में क्या आया, क्या ये नहीं ना आया। मैंने क्या बोला था, देखो पावर तो इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, पावर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों चीज सेम होना चाहिए ना। तो इसमें x है इसमें y है, तो मतलब कि इसको हम ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसका वेरिएबल चेंज हो चुका है, इसलिए इसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं। इसका कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं होता, इसका आंसर वही सेम टू सेम होता है, कुछ भी इसको जोड़ घटा हम कर ही नहीं सकते हैं। उसी में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी देखो यहाँ पे पावर इसके अंदर 1 है भी, इसके अंदर 1 भी है, कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे यहाँ x है यहाँ y है, मतलब कि वेरिएबल से डिफरेंट है ना, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको हम घटा भी नहीं सकते हैं, मतलब इसका भी आंसर इसीलिए आपका सेम हो गया। तो समझ में आया जोड़ घटा का कंडीशन, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आ रहा होगा। तो ये अपन पूरा मल्टीप्लाई है, तो इसको हम समझेंगे, पहले आपको मैं एडिशन का कुछ और है ना अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मेरे साथ के साथ मेरे से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप हमसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, ये जो 3 क्वेश्चन है, और इधर भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। तो मेरे भाई तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो इसको चेक करो, 2x है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x स्क्वायर, इसको छोड़ दो, x देखो पावर से बना, जिस पहले सारा पावर को देखो, सबसे सब में x वेरिएबल है, इसमें मुझे कोई दिखने वाली कुछ बात है नहीं। तो अब देखो सबका पावर, इसमें पावर 1 है, तो पावर 1 वाला और कहाँ है, देखो यहाँ 4x है, 4 देखो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 4x है, दोनों में x है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भी कहीं ना कहीं पावर 1 है, इसके साथ भी कहीं ना कहीं पावर 1 है, तो इन दोनों को मुझे एड ऑन कर देना है, इन दोनों को ही एड ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बचपन में कैसे करते हैं, 6 + 2 का होता है भैया, जल्दी बोलो 6 होता है। बाकी इसका जो वेरिएबल को उसको चुपके से उसमें चिपका दो, अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन दे दो, फिर से आओ देखो यहाँ पे 3x² इस बार 3x² है, देखिए यहाँ पे। अब x² खोजिए, यहाँ पे इक्वेशन में कहाँ पे है, अरे सर यहाँ पे है सर, अच्छा हाँ ठीक है यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको और इसको इन दोनों को आपस में एड ऑन कीजिए, तो 3 + 2 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। अब x² को चिपका दो वेरिएबल को, उसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उसको बस यहाँ पे लिख देना, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे इसमें क्यूब है, और इसमें भी क्यूब है सर, इसमें भी x है इसमें x है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वेरिएबल और सेम पावर। तो इन दोनों को आपस में एड ऑन कीजिएगा, है ना, इन दोनों को इधर में
एरो लगा देता हूँ। तो इनको आपस में ऐड कीजिए तो प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए और 3 देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है मेरे भाई, 1 छिपा हुआ होता है, हमेशा रखना सिर्फ एक्स के साथ 1 छिपा हुआ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 3x² एक्स क्यूब यहाँ हो गया, एक एक्स क्यूब यहाँ हो गया, 3 + 1 कितना हो गया भाई 4, और इसको आराम से चिपका दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो कितना आसान है ना, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखो सेम कंडीशन है भाई, यहाँ पे मैंने वेरिएबल देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ x का लिया, थोड़ा पावर को मैंने वहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज किया और पावर को भी कहने की चेंज किया है। अब देखो यहाँ पे x 2xy है। अब सिर्फ देखो आपको xy ही खोजना है ना, सिर्फ xy। यहाँ पे x² y है तो इसको इसके साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो xy² तो इसको भी इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखोगे तो xy है, देखो यहाँ भी xy और यहाँ भी xy, मतलब कि इन दोनों को हम आपस में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 4xy + 2xy तो कितना 4 2 6, बचपन में बोला 4 2 6 है ना, 6 वाला बोलते हो 4 2 6, तो 6 और xy को चिपका दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको देखेंगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का भी देखो पूरा प्लस ही प्लस ले रखा है। बाकी आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पे देखो माइनस भी ले रखा हूँ, हर टाइप का आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप लगे रहिए, बनते रहिए। आपको समझ में आ रहा था कमेंट करते रहिए सर समझ में आ रहा, मजा आ रहा, ताकि मैं आपके लिए और भी सारे मैथ्स कैप्सूल इसी फॉर्म में मैं आपको समझाता जाऊँ। इसमें देखोगे भाई मेरे 3x² y है, देखो यहाँ पे xy² है तो इसको इसके साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x पे स्क्वायर है और यहाँ पे y पे, तो सेम टू सेम होना चाहिए, एकदम कॉपी होना चाहिए। x² y तो हम x² y को ही ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे xy² इसको भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, अगर लेकिन यहाँ पे देखोगे अगर आप तो यहाँ पे क्या है x² y और यहाँ पे भी है x² y, मतलब कि इन दोनों को फिर हम आपस में ऐड ऑन कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए तो क्या है भाई 3 + 2 क्या हो गया भाई, जल्दी से बोलो 5, और इसको चिपका दीजिए साइड में। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटा में बस चिपकाना है और कुछ नहीं करना है ना। जोड़ घटा में वेरिएबल को जोड़ घटा नहीं करते हैं, उसको सेम टू सेम खाली कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। जोड़ घटा में क्या करते हैं भाई, उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं, सेम टू सेम वो खाली लिखना होता है। आई होप कि अब आपका धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ये सारा चीज। देखो यहाँ पे xy² है यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे देखो xy² तो मतलब इन दोनों का आपस में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 4 2 6 4 2 6 और xy², तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसको आप बोलोगे सर इसको आप क्यों नहीं आपस में ऐड कर रहे हैं भाई मेरे, देखो वेरिएबल भले ही सेम है ना, xy हर जगह वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर देखोगे तो ये इन दोनों में 1 1 वेरिएबल है। इसमें खाली x का पावर 2 है, इसमें y का पावर 2 है, तो भाई पावर तो सेम नहीं है ना। इसको हम कब ऐड ऑन कर सकते थे, अगर ये सब 6xy + 5xy + 6xy अगर होता तो फिर इसको ऐड ऑन हम कर देते, ठीक है। तो सेम टू सेम होना चाहिए। 2 कंडीशन याद कर लो, जो ज़हन में बैठा लो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है भाई, कंडीशन फर्स्ट है पावर सेम, कंडीशन सेकंड है वेरिएबल सेम, बस यही 2 चीज को देखना है जोड़ घटा के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। बाकी बचपन में जो जोड़ घटा करते थे उसी टाइप से जोड़ घटा कीजिए, और जो वेरिएबल होता है उसको साइड में बस चुपके से लाके चिपका दीजिए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त, उसको कैसे समझते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 4ab, अरे भाई कलर चेंज यहाँ पे ले, दूसरा ये कलर लेते हैं चलो। देखो यहाँ पे देखो 4ab, यहाँ पे bc है, अरे भाई ab को bc से जोड़ सकते हैं ना भैया ना, ab ही होना चाहिए, ab ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 3ca है ना भैया, इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं ना, इसकी बात करें ab को पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दो, हाँ सर यहाँ पे ab, अरे हाँ पकड़ा गया भैया, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या कीजिए 4 + 3 हो जाएगा 7, और ab को साइड से चिपका दीजिए। जोड़ आ रहा समझ में, समझो बेसिक है ये चीज। मल्टीप्लाई बहुत आसान है भाई, जोड़ घटा में कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो यहाँ पे BC, देखो यहाँ पे CA, नहीं सर इसको नहीं जोड़ सकते हैं, BC हाँ, अरे सर यहाँ पे है, अरे भैया ठीक है। तो क्या कीजिए इसको 4 + 2 6, 4 + 2 6 कीजिए, और यहाँ पे आपका BC हो गया। अब CA चेक करो, C, अरे सर यहाँ पे है बिल्कुल भाई, 4 + 3 4 + 3 तो कितना हो गया भैया, अरे भैया क्या लिख रहे हो, 7 हो गया, और CA लिख दीजिए। सर इसके साथ तो कोई कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं है, तो उसको नहीं वाले के साथ जोड़ो। देखो इसके साथ भी नहीं है तो इन दोनों का आपस में जोड़ दो, तो हो गया आपका 6। आई होप कि आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज में यहाँ पर क्लियर कर दूं, ताकि आपका भी डाउट ही आपको नहीं आए। अगर भाई देखो यहाँ पे 4ab को हमने किससे जोड़ा है, यहाँ पे 3ab से। देखो यहाँ पे हम 4ab + 3ab इनको जोड़ा है ना इनसे। अगर यहाँ पे मैं आपको क्या लिख दूं 4ab + 3ba, सर क्या मुझे बताओ। देखो ये तो चलो ये तो मैं आपको सिखा दूंगी, देखो सेम टू सेम में कोई मसला ही नहीं है, 4 3 7 ab हो गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आप सर ये बता दो, क्या हम ab को ba से जोड़ सकते हैं? अरे हाँ भाई देखो यहाँ पे a का देखो a, तो इसके अंदर भी a है, इसके अंदर भी a है, ठीक है, दोनों के अंदर a है, दोनों टर्म के अंदर। यहाँ भी b है भाई, यहाँ भी b है,
कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, मतलब कि इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए बी बी ए, भाई ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो बराबर है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना ए बी और बी ए को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का पावर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 7 ए बी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी आपको छोटा सा जो डाउट होता है, आई होप कि आपका ये डाउट भी अब क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई 25 मिनट हो गए यार, है ना, समझाने में। तो मैं बेसिक को कुछ ज्यादा ही ले लेता हूँ, आई होप कि आपका लेकिन क्लियर हो होगा। तो मेरे भाई इसमें बस ऐड ही रखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सेकंड लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें मैं आपको देखो सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ है, 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उसका फिर मल्टीप्लिकेशन रूल मैं आपको बताऊंगा। तो अलजेब्रा का ये फर्स्ट लेक्चर रखते हैं ताकि आपका धीरे-धीरे बेसिक क्लियर हो, ज्यादा बर्डन आपको ना पड़े। तो आप कोशिश करना वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपसे बन जाएगा। लेकिन मैं आपका सेकंड लेक्चर में इसे समझाऊँगा, ठीक है भाई? मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ताकि बहुत बच्चे वीडियो का ड्यूरेशन देख के क्या करते हैं, वीडियो ओपन ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसका घाटा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता किसी का घाटा हो, ठीक? तो इतना ही रखते हैं, आज एडिशन ही रखते हैं। कल मैं आपको फिर से थोड़ा-सा रूल को एक बार, अगर आपको देखो भाई कुछ भी डाउट है तो जल्दी से भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कल जो आपके लिए जो वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं आपका वो डाउट को भी ले लूँगा। ये देखो सारा चीज़ लिखा हुआ भी मैं आपको पता है कि खुद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इतना ही रखते हैं आज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता दूँगा, उसके बाद मैं आपको फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बताऊँगा, देन मैं आपको इसका कुछ सिम्प्लिफिकेशन, कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन बताऊँगा। जो अलजेब्रा होता है ना भाई, ये आपको जब आप 11th-12th में जाओगे फिजिक्स में आपको कहीं न कहीं ये चीज़ सॉल्व करने के लिए मिलता है। आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो तो उसके इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। सिंप्लीफाई करो तो वहाँ पे आपको मतलब इसका कहीं न कहीं यूज़ होता है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा, है ना? इसमें से आपका अलजेब्रा बहुत अच्छी तरीके से बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो भाई देखो, मैं आपको बता दूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आया तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर ना ज़रूर शेयर किया कीजिए। और ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी, मतलब मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप चाहो तो देखो, ये जो मैथ्स कैप्सूल है आपका डाउट पे बेस्ड जाता है। आप अपना डाउट मुझे इंस्टा आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है, ekadir3714। आप मुझे यहाँ पे अपना डाउट शेयर कीजिए, मैं आपका वहाँ से डाउट लेता हूँ। देन क्या करता हूँ भाई, मैं आपको उसको वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करता हूँ। या तो आप कमेंट कीजिए या मुझे यहाँ पे अपना डाउट शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।